I'm so lucky to be yours. Hey, take me high, and nobody like you, and nobody like you. Welcome back to the channel. Welcome to another fresh new vlog of Rajnika's Galaxy. और ये है मेरे प्यारे से नन्हे से छोटू से लड्डू गोपाल, जो कि विंटर के अटायर में बैठे हैं। पूरी शीत वस्त्र धारण कर लिए हैं इन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी अभी तक दुर्गापुर में है। एंड शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द एंटायर यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकती है। ये है मेरी माता लक्ष्मी, और पीले वस्त्रों में इतनी सुंदर लग रही है, क्या बताएं। तो इनके बारे में आपके क्या विचार है, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। आज होगी बर्थडे स्पेशल लंच। जी हाँ गाइस, आज बर्थडे स्पेशल लंच में जा रहे हैं। और ये देखिए मेरा स्टिक भी है, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि किस तरह की बर्थडे स्पेशल लंच बर्थडे के दिन करवा रहे हैं मुझे सुमन जी। आइए मेरे साथ आप लोग। हेलो। सुमन जी पेमेंट कर रहे हैं काउंटर में। और एक फैंटास्टिक लंच के बाद अभी निकले हैं हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर। और रेस्टोरेंट के बाहर का माहौल जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए है ना खूबसूरत सा माहौल। इस खूबसूरत स्विमिंग पूल को अगर आप लोग नहीं देखेंगे, स्विमिंग पूल नहीं वाटर पार्क, तो फिर दुर्गापुर की खूबसूरती के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि वैसे तो ये स्टील सिटी है, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा वाटर पार्क है, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर। आइए देखिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए। आइए। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम सुपर्ब। तो आइए मैं लेकर चलती हूँ, स्विमिंग पूल का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। ठंडी में शायद आप लोग स्विम कर पाओ कि नहीं पाओ पता नहीं, पर देखकर तो अच्छा लगेगा हमारे दुर्गापुर के इस नज़ारे को। आइए मेरे साथ, आइए देखेंगे स्विमिंग पूल। और अभी देखो सुमन जी, देखो यहाँ पर पूरा लेट रहे हैं इसके ऊपर में।
सुबह जी को मस्ती चढ़ गई है पूरा एकदम इतने सुंदर जगह में आकर। वाह, इतना सुंदर फ्लावर है यहाँ पर, इतने अच्छे अच्छे फूल है। तो दोस्तों अभी केक कटिंग शुरू होगी मेरे बर्थडे की, एंड टुडे इज माय बर्थडे एंड आई एम इन द हैप्पीएस्ट जोन। तो आप लोग भी अपने बर्थडे में बहुत ज़्यादा खुश रहा कीजिए, क्योंकि ये दिन साल में एक बार आता है। और आज आप लोगों के जितने विशेष आए हैं मेरे लिए, ये तो मतलब लिमिट से ज़्यादा ही हो गया इस साल, मतलब अनलिमिटेड विशेष आए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक नॉन स्टॉप आप लोग विश किए जा रहे हो। ये आप लोगों का प्यार इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए मेरे लिए। और कुछ सवाल आप लोगों ने पूछे थे जिनके जवाब देना मैं आवश्यक समझती हूँ, और सारे सवालों के जवाब एक सिंगल ब्लॉग में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बर्थडे पार्ट 2 ब्लॉग भी बनेगी जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब मैं सिलेक्शन करके दूंगी, क्योंकि 2500 से ज़्यादा सवाल आ चुके हैं, जिसमें से कॉमन सवाल जितने भी हैं मैं कलेक्टेड कर लूँगी और उसके बाद उनके जवाब मैं दे दूँगी। तो 2 सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोगों ने पूछा है। तो आप लोगों के सवाल सच में काबिले तारीफ है, इतने अच्छे अच्छे सवाल आप लोग पूछते हैं और मुझे ही पूछते हैं। पहले आप लोग पूछते थे कि आपकी शादी हुई तो कैसा अनुभव रहा शादी का, मैंने आपके साथ शेयर किया आपके साथ, जैसे हर कोई लाइफस्टाइल ब्लॉगर यूट्यूब में शेयर करती है अपने ज़िंदगी को, तो मैंने भी शेयर किया और बताया कि मेरे शादी का अनुभव कैसा रहा। सवाल नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते थे कि अच्छा पति कैसा होना चाहिए, तो मेरी शादी का एक्सपीरियंस तब बिल्कुल नया था, मतलब 6 महीने ही हुए थे, तभी आप लोगों ने सवालों के बारिश करके मतलब इतना ज़्यादा मुझे हमेशा पूछताछ के अंदर जारी रखा कि अच्छा पति कैसा होना चाहिए। तो इसका भी मैंने जवाब दिया था एक ब्लॉग में कि अच्छा पति कैसा होना चाहिए। तो अभी जो सवाल आप लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो 2 सवाल ऐसे हैं जो मैक्सिमम लोग पूछ रहे हैं, उनका जवाब मैं इसी मेरे बर्थडे ब्लॉग में ही दूंगी। तो पहला सवाल ये था आप लोगों का कि मैं अपने चैनल में एक स्ट्रोक के टाइम में
खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ क्यों बोलती हूँ, सिर्फ खुश रहिए बोलकर क्यों छोड़ नहीं देती। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा में अगर कहे तो टैग लाइन कहते हैं इसको, और अगर यूट्यूब के लैंग्वेज में कहे तो एक्सट्रो और इंट्रो। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले जो एंडिंग करते हैं दैट इज़ एक्सट्रो। तो उसमें मैंने यूज़ किया है खुश रहिए अपने हॉबीज़ के साथ। इसका रीज़न यही है कि अब खुश तो इंसान के साथ जनरली लोग ग्रुप में सेलिब्रेट करके पार्टी करके रहते हैं, लेकिन इंसान के साथ खुश रहने की एक आदत लड़कियों को बेसिकली हो जाती है। और इस समस्या में सुलझी हुई काफ़ी लड़कियां, औरतें, बच्चियां और अंडर 18 भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि इंसान के साथ खुश रहने की जो आदत है इससे परेशान हो गई है। और इंसान के साथ आप खुश ऑब्वियसली रह सकते हैं, लेकिन इसकी एक सर्टेन लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है, तब तक आप इंसान के साथ खुश रहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा रिश्ता दुनिया में है नहीं जिसके जरिए आपको असमाप्त खुशियां मिलेगी। मतलब अनएंडिंग हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए तो इंसानी रिश्तों की वजह अगर आप अपने हॉबीज पे डिपेंड करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंसानी रिश्ते बदलते रहते हैं और इंसानी रिश्ते बदलते रहते हैं। तो इसलिए निरंतर जो खुशियां हैं वो इंसानी रिश्तों से, दुनिया में कभी किसी को इतनी ज़्यादा खुशियां इंसान के ऊपर डिपेंड करके नहीं मिला है, इंसान के माध्यम से मिला है। लेकिन सिर्फ अगर आप चाहे कि मैं इसके साथ, उसके साथ, इन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ, हमेशा लोगों के साथ खुश रहना है मुझे, तो ये प्रक्रिया जो है आज के ज़माने में शायद नहीं चलेगी, क्योंकि इंसान आजकल बहुत जल्दी तेज़ी से बदलते रहते हैं और इंसान बदल जाएंगे तो आप भी खुश नहीं रहेंगे, ये सही नहीं है। और खुश नहीं रहेंगे तो सारी बीमारियां आती रहेगी। मुझसे आप लोग पूछते हैं कि आप अपना जो है शादी के बाद सारा काम अकेले, इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज, घर, बर्ड्स है, पेट बर्ड्स, गार्डन, सब कुछ, गोपाल, लड्डू गोपाल, भगवान जी, सब कुछ, ऊपर से जॉब, इतना कुछ संभाल के यूट्यूबिंग भी करती हो और पूरे 365 दिन आपको देखते हैं, कभी बीमार नहीं है, कभी डॉक्टर के पास विजिट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कैसे है? तो मेरा मानना है कि इंसान अगर दिल से खुश रहे तो उसका दिमाग अगर हैप्पी रहे तो उसकी जो शारीरिक प्रक्रिया है वो भी स्वस्थ रहेगी। और स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए अपने हॉबी एक्टिविटीज़ जो है उनको आप अगर अच्छे से फ्लरिश करें तो खुश रहा जा सकता है। और ये खुशी जो है अनएंडिंग हैप्पीनेस है, इसको निरंतर खुशी बोल सकते हैं, इसकी कोई समाप्ति नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस तरह का टैगलाइन यूज़ किया है, खुश रहिए अपने हॉबीज़ के साथ। और सवाल नंबर 2 जो बहुत लोगों ने 1000 से ज़्यादा लोगों ने पूछा है आज, मैसेंजर में, इंस्टा में, हर जगह में, और कुछ लोगों ने यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में भी पूछा था मुझसे कि बर्थडे है तो कैसा पेरेंट्स आप बोलेंगे कि अच्छे पेरेंट्स हैं। तो मुझसे ये सवाल जब किया गया तो आज तक तो मैं पेरेंट बनी नहीं हूँ, पर आने वाले दिनों में शायद हम भी पेरेंट बन जाए, मैं और सुमन जी। लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए, मतलब ये किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरी राय लो, मतलब मेरा ये मानना है, मेरी भावनाओं के ऊपर मैं बोल रही हूँ कि अच्छा पेरेंट उसी को बोल सकते हैं, 2 माता पिता मिलकर पेरेंट होते हैं। तो बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सोचकर आज के टाइम में तो देखते हैं हम लोग कि बच्चे के लिए पेरेंट मर मिटते हैं। मतलब खाना पसंद नहीं है, सुबह में ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, मैगी खा लो, मैगी पसंद नहीं है, पिज्ज़ा खा लो, पिज्ज़ा पसंद नहीं है, पास्ता खा लो। मतलब पेरेंट के लिए परेशान, मतलब घूम रहे फिर रहे हैं पूरा दिन पेरेंट बच्चों के लिए। तो बच्चों का जो बचपना है इसको जो पेरेंट नहीं छीन सकते हैं, और जो पेरेंट बच्चों के बचपना को ख़त्म करके उसको जल्दी से बड़ा करना और उस पर अपनी इच्छाओं को थोप देना, ऐसा जो नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से वो अच्छे पेरेंट्स हैं। क्योंकि देखिए बचपना बहुत छोटा सा समय है, हम लोग यूथ में एंटर करते हैं आफ्टर 18 के बाद से 40 तक का टाइम बहुत लंबा जर्नी रहता है, और 40 से 60 तो और भी लंबा है, और 60 के बाद तो समय बीतना ही नहीं चाहता है। लेकिन बचपना जो है बहुत कम समय है, और इस कम समय को बच्चों को अपनी तरह से एंजॉय करने दीजिए। और हाँ, जैसे एक इमारत की नींव होती है पिलर, एक बिल्डिंग बनती है पिलर के ऊपर डिपेंड करके,
तो आप भी वैसे ही अपने बच्चे, एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 बच्चे हो, जितने भी हो, लेकिन उसके लिए पिलर आप है। तो ये बच्चे को बचपन से ही सिखा दीजिए, उसके दिमाग में ये घुस जाना चाहिए कि आप है तो पूरी दुनिया की जरूरत नहीं है, आप ही सब कुछ है। ये उसको समझ में आना चाहिए। बी द सपोर्ट ऑफ योर चिल्ड्रन। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो बच्चों के पास बहुत ऑप्शन है, मतलब खाना पसंद नहीं है तो मैगी खा लो, मैगी पसंद नहीं है तो पास्ता खा लो। हमारे टाइम में क्या पसंद था? 2 ही चीज़ें चलती थी, 2 ऑप्शन था, या तो खाना खाओ या मार खाओ। ठीक है, 2 ही ऑप्शन था, क्या खाना है, खाना खाना है कि मार खाना है। तो बच्चे डर के मार खाने से अच्छा है खाना ही खा लेते हैं, ऐसा था। लेकिन अभी के पेरेंट्स को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के बेटे के बर्थडे में गई थी, कितना अच्छा लगा। और ये भावना जो आज के पेरेंट्स में है कि मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है। मतलब जितनी भी मेरी फ्रेंड्स माँ बनी हैं और उनके हस्बैंड जो पिता बने हैं, तो उनकी भावनाओं को देखकर मुझे अच्छा लगता है कि बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, एक आ गया है बच्चा, तो मुझे और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मतलब यही मेरे लिए सब कुछ है, इसी के लिए मुझे जीना है। तो इस तरह की भावना, ऐसी फीलिंग, और बच्चों का कॉन्फिडेंस आज के टाइम में देखिए, आत्म जो विश्वास है उनका इतना स्ट्रांग है। उनको पता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा है, वो सब कुछ संभाल लेंगे, बाकी का तो देखते हैं आगे। तो इस तरह की भावना जो है ये बनी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं किसी को उद्देश्य करके स्पेसिफिकली किसी इंसान को नहीं बोल रही हूँ, मेरा ऐसा विचार है, मेरे ऐसी भावनाएं हैं, तो उसी को मैंने शेयर किया थ्रू दिस ब्लॉग। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि अच्छे पेरेंट्स कौन है, तो मैं यही बोलूँगी, अच्छे पेरेंट्स वही है जो अपने बच्चों के जीवन का मूल आधार बन सकते हैं और उनको हमेशा बचपन से ही ऐसी भावनाओं के माध्यम से बड़ा करेंगे कि अगर हम हैं तो पूरी दुनिया भी तुम्हारा साथ न दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरी भावनाएं हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rajnita. Happy birthday to me. May the God wish me. May the Lord wish me. কেকটা খুব ভালো কেক, দারুণ কেক। আমি হাতটা ছুঁয়েছি, गाइस ये है मेरी मम्मी, और मम्मी को आप लोगों ने पहले भी देखा है, ठीक है, पहले ब्लॉग्स में भी मैं शेयर करती रही हूँ हमेशा मम्मी के बारे में। तो मम्मी ने भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे प्रोवाइड किया है बचपन से। क्योंकि ना मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, सब लोग ना बहुत मुझसे जलते हैं। और आज देखिए मेरा बर्थडे है, आप लोगों का इतना अच्छा मैसेज आया, सब कुछ आया, लेकिन रिलेटिव्स की तरफ से अभी तक एक भी विश नहीं आया। तो ये जलन नहीं तो और क्या है। लेकिन मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी और बोलती थी कि ये जो जलन है ना, ये जो जलते हैं उनको डायरेक्टली कुछ मत बोल, इस जलन को तू आगे बढ़ और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि तू जितना आगे बढ़ेगी जलन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो मम्मी हमेशा बोलती थी मुझ में जो अच्छाई है, जो मुझे पता नहीं था। आज आप लोग बोलते हो, कितने लोग बोलते हो कि आपकी सूरत इतनी प्यारी है इसीलिए आपका चैनल देखते हैं, थैंक यू सो मच। तो मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हो, कभी मेरी ब्लॉगिंग की तारीफ करते हो, मेरे वॉइस की तारीफ करते हो, आज आप लोग बोलते हो। लेकिन जब मैं छोटी थी मुझे तो पता नहीं था कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छा है। मेरी अच्छाइयों को पहचानने में मम्मी ने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू मम्मी। ये वही चावल वाला रिचुअल है जो हर साल मम्मी करती आई है हमेशा। तो ये चावल और सिक्के का एक रिचुअल होता है जो जन्मदिन पर बच्चे को माँ करती है, क्योंकि इससे बच्चे की उम्र बढ़ती है
और लक जो है भाग्य में बढ़ोतरी होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये रिचुअल अभी होगा। इसमें पैसे और सिक्के और चावल दिए जाते हैं एज पर रिचुअल्स।